सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से मुझे और आपको दिया है, ताकि हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें। आज का दिन उसके द्वारा मुझे और आपको मिल गया है, ये भी मेरे और आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण है, ताकि हम उस प्रभु परमेश्वर के साथ एक होकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय के 15 पद में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया, वो आग की झील में डाला गया। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जिसने प्रभु को अपना जीवन दिया वो आग की झील से बच सकता है। और यहाँ कहता है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाले गए हैं। वचन प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने 20 अध्याय के और उसके 15 पद में बहुत स्पष्ट कहता है। और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ता हूँ, जिसने एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा, और जिसने 2 बार जन्म लिया वो 1 बार मरेगा। प्रियो, ये वचन हमें प्रोत्साहन करता है कि हम प्रभु के साथ उस आत्मिक जीवन को प्राप्त करें, उस आत्मिक जीवन को लेकर आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा कर सकें। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 17 और 18 पद को। पौलुस कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। 18 पद, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर,
हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। क्या आपने प्रभु जी हम पर दया की, आपका अनुग्रह हम पर रहा, ये दिन देखने का मौका मिला ताकि हम आपकी तारीफ़ कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें, और जो सेवा प्रभु जी आपने दी है उस सेवा को हम पूरा कर सकें, ताकि आदर महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिले और जो आपकी योजना है पूरी की जाए। धन्यवाद 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 पिता, आप दया के धनी हैं, आप विश्वास की योग्य परमेश्वर हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं, आप अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, हमारे सारे श्रोताओं के साथ, हमारे सारे भाई बहनों के साथ हो प्रभु जी, ताकि हर एक जन आप में सुरक्षित है। आपके सभी सेवकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक पर आपकी आशीष हो, आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, उनकी सेवकाई पर आशीष दे, ताकि परमेश्वर वो आपके नाम में आगे बढ़ सके, आपकी महिमा का बन सके। हमारे पूरे देश के सभी आपके लोग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारे चर्चिस को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आत्मा से, सामर्थ से, शक्ति से भर दे, ताकि सारी बातों में पिता आपको महिमा दे सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए। एक एक जन को, एक एक परिवार को हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं और यही चाहते प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर साथ दे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, हम राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाले। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको ईमानदारी से उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें, ताकि पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो, परंतु परमेश्वर आपको महिमा मिले, आपके लोग आनंदित रहे, आपके लोग खुशहाल रहकर आगे बढ़ते चले जाएं, ईमानदारी के साथ आपकी महिमा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हर रोज हमें प्रोत्साहन करता है, हर रोज हमें आगे बढ़ाता है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 पद में हमने पढ़ा है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा न मिला वो आग की झील में डालेंगे। ये प्रश्न आज मेरा आपके सामने, क्या आपका नाम उस परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में है? क्या आपने इस बात के लिए प्रयास किया है कि आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में हो, जो अनंत काल का जीवन होगा? वो जीवन ऐसा होगा जहाँ पर आपका नाम, आपका रिजर्वेशन यदि वहाँ हो गया है तो आप परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। और इसलिए प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने यूहन्ना को इस बात को दर्शन दे दिया कि आने वाले समय में ये होने जा रहा है, इस संसार का अंत होने जा रहा है। लेकिन प्रियो, वचन मुझे आपको प्रोत्साहन करता है ताकि ये वचन को लेकर हम आगे बढ़े। आज मैं आपके सामने 17 पद से कहूँगा। पौलुस ने कहा हमें प्रार्थना करनी है, धन्यवाद देना है, एक दूसरे को परमेश्वर के साथ आगे बढ़ाना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। लेकिन आज वो कहता है, 17 पद में कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, परमेश्वर ने मुझे और आपको उस पुत्र के रूप में रखा है। यीशु मसीह संसार में आया, मेरे और आपके लिए अपना प्राण को दे दिया, मेरे गुनाहों के लिए उसको क्रूस पे चढ़ाया गया। और ये क्रूस की कहानी है जो हमें नाश होने से बचाती है। ये क्रूस की कहानी जो है जो हमें जीवन देती है। ये क्रूस की कहानी हमें चंगाई देती है। ये क्रूस को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कहता है, यीशु मसीह के पिता जो वास्तव में महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान और ज्ञान में और प्रकाश की आत्मा दे। महिमा की, ज्ञान की और प्रकाश की आत्मा दे।
हमारा प्रभु हमें ऐसी आत्मा देना चाहता है, क्योंकि वो पहला कुरिन्थियों इसके पहले अध्याय में लिखता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। अब जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो संसार के में नहीं परंतु आत्मा का ज्ञान आपको मिलेगा। आत्मा में होकर आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान, प्रभु हमें एक पहचान देता है, हमें इस संसार में रहकर प्रभु के दास और दासी बनाता है ताकि हम उस पहचान को लेकर आगे बढ़ें और उस पहचान को लेकर और प्रकाश की आत्मा दे, प्रकाश की आत्मा दे। परमेश्वर ने हमारी आत्मा को शुद्ध किया है और जब इस आत्मा को शुद्ध किया है तो इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करेगी और जब परमेश्वर की आत्मा वास करेगी तो इसमें से प्रकाश निकलेगा, इसमें से ज्योति निकलेगी, वो ज्ञान निकलेगा जो ज्ञान संसार का ज्ञान नहीं है, जो आत्मिक ज्ञान है जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे उस ज्ञान की आत्मा से भरना चाहता है, उस आत्मा से भरकर अपनी पहचान में आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन 18 पद में और कहता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। परमेश्वर हमारी आत्मा को, हमारी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है ताकि ये आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हैं, हम बहुत दूर तक देख सकें। परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के कार्य में हम आगे तक बढ़ते जाएं और जो दर्शन प्रभु ने दिया है उस दर्शन को लेकर हम आगे बढ़ते रहे। हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो और तुम ज्ञान लो, तुम ये जान लो कि उसकी बुलाहट की क्या आशा है, उसकी बुलाहट क्या है। परमेश्वर ने मेरे आपके लिए एक बुलाहट दी है, उसने मुझे चुना, आपको चुना और आने वाले लोगों को जो उस पर विश्वास करेंगे उनको चुनता है। और न केवल चुनता, वो कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारी माता के गर्भ में आने से पहले चुन लिया ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, हमारा चुनाव ऐसे नहीं हुआ है, ये उस समय से उस परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने चुना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा को कर सकें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें और सब बातों में केवल प्रभु को महिमा मिल सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको वो आत्मा देना चाहता है जो बुलाहट हमें दी है, वो आशा की बुलाहट है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हमारी बुलाहट परमेश्वर की ओर से है। आत्मा से भरे हुए लोग हो सकते हैं, जो आत्मा से भरे होंगे पवित्र लोग होते हैं, परमेश्वर की निज प्रजा होते हैं, परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की महिमा कान बनते हैं। और उसी के लिए परमेश्वर कहता है कि उसकी महिमा का धन कैसा है। जब आप उसके साथ जीवन व्यतीत करेंगे, जब आप उसके साथ रहेंगे तो परमेश्वर को आत्मिक धन आपको प्राप्त होगा। आत्मा से आप भर जाएंगे, सामर्थ से भर जाएंगे। संसार की कोई चीज़ें आपको अपनी ओर डुबा नहीं सकती, लेकिन संसार में रहकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आज जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल हम फिर से ही आगे बढ़ेंगे, इस अध्याय का अध्ययन करेंगे ताकि आगे बढ़कर हम बहुतों के लिए आशीष में बने। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।